Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar, teaching you the subject of English. The class is metric, especially class 9 subject English, and we are continuing our grammar portion. Grammar के portion से हमने student start किया था parts of speech से. नाउन पढ़ा हमने, नाउन की हमने टाइप्स पढ़ी, नाउन के नंबर्स यानी वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल बनाने के रूल्स पढ़े हैं. उसके बाद हमने जेंडर्स यानी मैस्कुलिन फेमिनाइन इसकी टाइप्स पढ़ी हैं और इसके रूल्स पढ़े हैं. अब नाउन से नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन. प्रो का मतलब है प्रीवियस नाउन, नाउन से रिप्लेस करने वाला. तो प्रोनाउन चूँकि नाउन से रिलेटेड है, नाउन के फ़ौरन बाद हम पढ़ेंगे. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, किस वर्ड को इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन कहते हैं. अ प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. इंस्टेड ऑफ अ नाउन, फिक्रे के अंदर नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पे यूज होता है, दैट इज प्रोनाउन. इट इज जनरली यूज्ड टू वर्ड रिपीटिशन ऑफ अ नाउन. किसी सेंटेंस में, पैराग्राफ में, एसेज में आपको बार बार उस नाउन का हवाला देना है तो बार बार उसका नाउन लिखने की बजाय हम प्रोनाउन करेंगे यूज. रेपिटेशन से बचेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अली एंड अकबर आर फ्रेंड्स. आप जानते हो अली और अकबर प्रॉपर नाउन्स हैं. सेंटेंस के स्टार्ट में हमने प्रॉपर नाउन दिया, अली एंड अकबर आर फ्रेंड्स. अगर हम इसी के बात को कंटिन्यू करते हैं, इसी के बारे में 3-4 फिक्रे लिखना या कहना चाहते हैं, तो हम बार बार अली एंड अकबर गो टू स्कूल टुगेदर, अली और अकबर इकट्ठे स्कूल जाते हैं, अली एंड अकबर प्ले टुगेदर, अली और अकबर इकट्ठे खेलते हैं, अली एंड अकबर लव टू प्ले, अली और अकबर को खेलना पसंद है. तो हम अली और अकबर हर फिक्रे के शुरू में लिख रहे हैं. अगर हम इस रेपिटेशन से बचना चाहते हैं और अपने सेंटेंसेस को या पैराग्राफ को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट सेंटेंस में तो नाउन लिखेंगे और अगले सारे सेंटेंसेस में नाउन की बजाय प्रोनाउन लिखेंगे. इंस्टेड ऑफ अ नाउन द वर्ड विच इज यूज्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन. अली एंड अकबर आर फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस नाउन, प्रॉपर नाउन हमने दे दिए, अली और अकबर दोस्त हैं. अब अगले फिक्रे में हम अली एंड अकबर, ये जो नाउन है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन दे से. दे गो टू स्कूल टुगेदर, वो इकट्ठे स्कूल जाते हैं. दे प्ले टुगेदर, वो इकट्ठे खेलते हैं. दे लव टू प्ले, वो खेलना पसंद करते हैं. दो नाउन है अली और अकबर, तो इसकी जगह पे प्रोनाउन दे बार बार यूज हो रहा है, जिससे हम अली और अकबर की रेपिटेशन से बच जाते हैं और सेंटेंस हमारा ब्यूटीफुल भी लगता है. डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के यूज़ में आपको बड़ा केयरफुल होना है क्योंकि जहाँ नाउन सिंगल यूज़ हुआ है आपको प्रोनाउन भी सिंगल यूज़ करना है, वही नंबर यूज़ करना है जो नाउन का. नाउन अगर प्लूरल यूज़ हुआ है तो आपको प्रोनाउन भी प्लूरल यूज़ करना है. नाउन अगर मेल जेंडर का है तो आपको प्रोनाउन भी मेल जेंडर का यूज़ करना है. नाउन अगर फीमेल जेंडर का है तो आपको प्रोनाउन भी फीमेल जेंडर का यूज़ करना है. यानी आपको सेम नंबर, सेम पर्सन और सेम जेंडर, नेम पर्सन और सेम जेंडर का प्रोनाउन आपको यूज करना है. द प्रोनाउन इज ऑफ द सेम नंबर, पर्सन एंड जेंडर. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में अली अली कह रहे हैं और सेंटेंस अगले सेंटेंस में हम उसके लिए शी यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. चूंकि ये मेल जेंडर है तो हमने उसके लिए प्रोनाउन भी ही यूज करना है. प्रोनाउन का नंबर भी वही होना चाहिए जो नाउन का है, प्रोनाउन का पर्सन भी वही होना चाहिए जो नाउन का है, प्रोनाउन का जेंडर भी वही होना चाहिए जो नाउन का है, फॉर विच नाउन स्टैंड्स. फॉर एग्जाम्पल, सलमा इज माई फ्रेंड, शी इज माई क्लास फेलो. सलमा चूँकि नाउन में फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करती है तो प्रोनाउन इसके लिए हमने यूज़ किया अगले सेंटेंस में शी. अली इज अ टीचर, ही टीच अस इंग्लिश. अली चूँकि मेल जेंडर को, मैस्कुलिन जेंडर को शो करता है तो उसके लिए मेल प्रोनाउन आएगा ही. आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है. पेन नाउन है, न्यूट्रल कॉमन जेंडर है. इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, तो इसके लिए हम प्रोनाउन इट यूज़ करेंगे. अजरा एंड सलमा आर नेबर्स, यहाँ पे प्लूरल दो नाउन इकट्ठे यूज हुए हैं. अजरा और सलमा नेबर्स हैं. दे लव टू चैट, इसलिए उन दोनों के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल होगा. वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं. प्रोनाउन बहुत सारों के लिए है तो वही यूज़ होगा, हम बहुत सारे. चाइनीज़ लव देयर कंट्री, चाइनीज़ चूँकि तादाद में बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए उनका प्रोनाउन उनका, बहुत सारे चाइनीज़ अपने कंट्री से प्यार करते हैं. दिस वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोनाउन. नंबर 1 हमने ये पढ़ा
कि नाउन की प्लेस पे जो जगह वर्ड यूज़ होता है वो है प्रोनाउन। नंबर 2 हमने ये पढ़ा कि प्रोनाउन यूज़ होगा वो उसी नाउन के नंबर का, जेंडर का और उसी पर्सन का प्रोनाउन यूज़ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितनी काइंड्स के प्रोनाउन है? 7 काइंड्स के प्रोनाउन है। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 3 इंडेफिनिट प्रोनाउन, नंबर 4 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 5 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 इंटरोगेटिव एंड नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप इसको बहुत केयरफुली पढ़िएगा क्योंकि आपके सब्जेक्ट में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में आपको सेंटेंस देते हैं, उसको अंडरलाइन किया जाता है और बताया जाता है, पूछा जाता है आपसे कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये कौन सा प्रोनाउन है। तो यू हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। जब भी आइडेंटिफाई करोगे जब आपको उसकी डेफिनेशन पता होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन अक्सर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन समझा रहे होते हैं कि फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन ने यूँ चेंज होना है सेकंड ने। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्लैरिटी इसी प्रोनाउन में चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, वो शख्स जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, वो शख्स जिससे बात की जा रही है। थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, वो शख्स जिसके बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग टू द क्लास एंड टॉकिंग अबाउट अनदर टीचर देन आई एम द फर्स्ट पर्सन, I am talking to the class, you are the second person and I am talking about the teacher and he is the third person. मैं या हम बात कर रहे हैं या मैं बात कर रही हूँ, ये फर्स्ट पर्सन है। जिससे बात की जा रही है सामने वाला वो हमेशा यू होता है। आप जो सामने है वो सेकंड पर्सन है और जो सामने नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन सिंगल भी हो सकता है, मैं बात कर रही हूँ या हम सारे बात कर रहे हैं। तो सिंगल और प्लूरल के लिहाज से इनके केसेस हैं कि ये प्रोनाउन का जहाँ इस्तेमाल होता है फ़िक्रे में उसके लिहाज से उसका केस है। अगर फ़िक्रे में ये नाउन सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है तो उसकी सब्जेक्टिव केस है। अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस है। अगर ये पोजेशन शो कर रहा है तो पोजेसिव केस है। उसके लिहाज से हम इसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमने कहा वो शख्स या वो ग्रुप जो बात कर रहा है। तो ये आई हो सकता है, वी हो सकता है। आई एम टॉकिंग टू द क्लास, वी आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, सिंगल है तो आई, प्लूरल है तो वी, और ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट के शुरू में लगता है, इसको सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन भी कहते हैं, आई या वी। और सेकेंड पर्सन यू, आपको पता होगा इंग्लिश में रिस्पेक्ट के लिए ते हैं, ता है वगैरह नहीं होता। इंग्लिश में सिंगल है तब भी यू है, आप बहुत सारे हो तब भी यू है। आपने किसी को अगर रिस्पेक्ट देनी है तब भी आप उसको यू कहोगे। उर्दू में ऐसा नहीं है ना। उर्दू में तो है कि अगर आप किसी के साथ कॉमनली बात कर रहे हो, किसी को कमतर समझ रहे हो तो तू कहते हो, किसी को आप इज्जत देते हो तो आप कहते हो। यहाँ पे तू भी यू है, आप भी यू है। इसलिए सिंगल पर्सन का, सेकेंड पर्सन का सिंगल पर्सनल प्रोनाउन भी यू है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन भी डियर स्टूडेंट यू है। थर्ड पर्सन, अगर तीसरा बंदा मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है तो ही। अगर वो तीसरा बंदा जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो फीमेल है तो शी। अगर वो छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आम कॉमन नाउन है तो इट। अगर वो बहुत सारे बंदे हैं थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात की जा रही है तो पर्सन होगा, प्रोनाउन होगा दे। और ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है। फिक्रे के शुरू में अगर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो मैं के लिए आई, हम के लिए वही, तू आपके लिए यू, आपके लिए मेल जेंडर के लिए ही, फीमेल एक जेंडर के सिंगुलर के लिए शी, कॉमन स्मॉल सिंगुलर जेंडर के लिए इट, और बहुत सारे जेंडर्स, बहुत सारे कलेक्टिव लोगों के लिए दे। अब यही केस अगर हम पोजेशन में लगाते हैं, आई एम अ टीचर, टीचिंग इज माई प्रोफेशन। पोजेशन के लिए आई क्यों, माई और माइन, दिस बुक इज माइन। और वही जो प्लूरल है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, दिस इज आवर कंट्री, दिस बुक इज आवर्स। तो ओवर आवर्स और यू, योर, योर्स, इज दिस योर बुक, दिस बुक इज योर्स। ये पोजेसिव केस आ जाता है। थर्ड पर्सन का पोजेसिव ही के लिए हिज, दिस इज हिज बुक। हर, दिस इज हर फॉल्ट, हर्स, दिस बुक इज हर्स। इट्स, द कैट इज विंगलिंग इट्स टेल। देयर, दिस इज देयर फॉल्ट। देयर्स,
द प्रॉब्लम इज देयर्स, उनकी है। थर्ड एसोसिएट एक्यूजेटिव केस मी, आई मी, वी अस। सेकेंड पर्सन यूअर्स का योर। थर्ड पर्सन मेल जेंडर के लिए हिम, फीमेल जेंडर के लिए एक्यूजेटिव में हर, कॉमन जेंडर के लिए इट और प्लूरल जेंडर के लिए देम। ये थे पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आई या वी, माई, माइन, आवर, मी और अस, यू, यू, योर, योर्स, योर्स, ही, शी, इट, दे, हिज, हर, हर्स, देयर, इट्स, देयर्स, हिम, हर, इट, देम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नंबर 4 वाला, वो भी हम इसके साथ डिस्कस करते हैं क्योंकि वो भी पर्सनल प्रोनाउंस के साथ लगता है। रिफ्लेक्सिव कहते हैं जोर देने को, कहते हैं मैंने पानी पिया, मैंने खुद पानी पिया, मैंने ये काम किया, मैंने खुद किया, तुमने खुद अपने लिए ये मुसीबत मोल ली। तो जोर देने के लिए, रिफ्लेक्स करने के लिए जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ, कॉमन प्रोनाउन के साथ, पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ फॉर्म लगाएं, SELF, सिंगल के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्व्स। याद होगा आखिर में अगर S आता है तो F आता है तो F को हम Y में चेंज करके आगे ES लगाते थे। तो अगर सिंगल प्रोनाउन है तो उसके साथ सेल्फ लग जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। प्लूरल है तो उसके साथ सेल्फ लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, सेकेंड पर्सन का एक ही केस है योर सेल्फ, तुमने खुद। थर्ड पर्सन ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए देम सेल्व्स। पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और इनके रिफ्लेक्सिव केस। इंशाल्लाह हम कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।